आहा, अरे अंधी नीच चांडालनी, ये क्या करे जा रही है? दिख नहीं रहा? कौन आ रहा है तेरे सामने? महाराज। महाराज, मैं धूल नहीं उड़ाती, झाड़ू लगा रही हूँ। पावन धर्म नीच कुल और नीच जाति में घृणा की पात्र हूँ मैं। संसार का कूड़ा उतारती हूँ। मैं 7,500 सेवा का मैं कुछ उदास भागती हूँ। इसी कारण से नारद ने सदा झाड़ू लगाती। आहा, बड़ी धर्मात्मा है तू। सारा धर्म तेरे ही तो हिस्से आया है। संसार के उपकार का बेड़ा तूने ही तो उठाया है। चल परे हट जा, बातें ना कर, बढ़ चढ़ के बातें ना कर। आई बड़ी संतों की सेवा करने। अरे संतों के प्रकोप से डर। महाराज, यदि मैं भगवत भजन में ध्यान देती हूँ तो आपका क्या छीन लेती हूँ? क्या छीन लेती? अरे चंडालनी, तू इतना भी नहीं जानती? तू भगवान को धोखा देती है। नीच भी भजने लगेंगे जबकि पावन राम को। संत और साधु जपेंगे फिर किसके नाम को? परंतु भगवान, राम जब पावन है तो नीच के नाम लेने से अपावन कैसे हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? अरे दुष्टा, अरे भगवान तेरे घर आएंगे तो भ्रष्ट ना हो जाएंगे? नीच घर आना भला भगवान को कब आएगा? अरे नीच को जब छू ही लिया तो धर्म भ्रष्ट ना हो जाएगा? तो फिर क्या भगवान नीच के कुछ नहीं? केवल आप ही हो उनके? महाराज, उस पवित्र नाम से तो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। अच्छा, अरे तू अब इतना अकड़ने लगी है? अपने खुद को साधु संतों के समान समझने लगी है? खैर, मैं अपने वस्त्र धो के आता हूं, फिर तुझे समझाता हूं। राम 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 राम।
से राजी। भक्तों में शेष शबरी, चित्त तो प्रसन्न है ना? हाँ हाँ महाराज, पधारिए। मैं आपके लिए आसन लेके आती हूँ। नहीं नहीं पहले चरण धुलाती हूँ। नहीं नहीं, भूल गई मैं, पहले आपको कुछ खिलाती हूँ। पहले प्रणाम तो कर लो। मैंने तो आपको छू लिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आपको फिर से नहाना पड़ेगा। क्यों? क्या हो गया? क्यों नहाना पड़ेगा देवी? महाराज, मेरे छूने से तो साधुओं के वस्त्र भी अशुद्ध हो जाते हैं। यदि मेरी छाया भी पड़ जाए तो लोग तुरंत नहाते हैं। हे देवी, ये उनकी भूल है देवी। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। महाराज, मैं नीच जाति, अबुद्धि और अज्ञान हूं। मेरे से तो दूर रहने में ही संसार का कल्याण है। ऐसा ना कहो शबरी। जो धर्म का मूल सिद्धांत नहीं जानते, वही जाति और वर्ण का भेद मानते हैं। जिसके मन में भक्ति और प्रेम का स्रोत बहता है, वो संसार में किसी को नीच नहीं कहता। तुमने तो नवधा भक्ति प्राप्त की है शबरी। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं देवी। श्रवण, मनन, चिंतन आदि, और उसमें सबसे श्रेष्ठ है प्रेमा भक्ति। तुमने प्रेमा भक्ति को सिद्ध किया है शबरी। धन्य है भगवान, आज आपने मेरा सारा भ्रम मिटा दिया और ज्ञान का महास्रोत बहा दिया। आश्चर्य की क्या बात है देवी। धर्म तो नीच को ऊंचा बनाने वाला होता है शबरी, गिरे हुए को ऊपर उठाने वाला होता है। देवी, हमें भूख लग रही है। यदि कुछ खाने की वस्तु हो तो अवश्य ले आओ देवी। महाराज, क्या आप मेरे घर का कुछ खाएंगे? कुछ नीच के घर का खाकर आप अपवित्र ना हो जाएंगे? नहीं शबरी, तुम तनिक भी संकोच ना करो। जो भी है ले आओ शबरी। तो महाराज, मैंने तो झाड़ी के बेर तोड़ रखे हैं। हे प्रभु, आप आइए,
यहाँ बैठिए, विराजिए। हाँ शबरी, लाओ देवी, संकोच ना करो देवी। लीजिए प्रभु, ये अत्यंत मीठा है। हाँ देवी, सचमुच इसके सम्मुख तो राजभोग भी कुछ नहीं है। सबरी के तुम्हारे देव निराले हैं शबरी। बहुविधि स्वाद भैया लक्ष्मण, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, बहुविध स्वाद बताई। लक्ष्मण जी, सबसे लक्ष्मण जी, भैया लक्ष्मण, बेर ले लीजिए। बहुत मीठा है। सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। लीजिए प्रभु, ये भी चखा, बहुत मीठा है ये। निस्संदेह शबरी, ये अत्यंत ही स्वादिष्ट है। बेर सूखा था परंतु स्वाद का व्यंजन बना शबरी। प्रेम के हाथों में आकर राज का भोजन बना शबरी। प्रभु, कुछ तो अच्छे ना लग रहे होंगे। नहीं देवी, ये सचमुच बड़े स्वादिष्ट हैं। लाओ, तुम्हें और दे दो। लीजिए प्रभु, जी भर के खाइए, ये सारे बहुत मीठे हैं। हाँ देवी, ये तो स्वर्ग के पकवान हैं देवी, मेवों के उत्तम ढेर हैं। कौन कहता है कि ये झाड़ी के सूखे बेर हैं? कौन कहता है? भाव